वेलकम बैक फियर हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पे? अब हम बात करने वाले हैं कब्ज़ पे, यानी कॉन्स्टिपेशन पे। और ये भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है लोगों को बहुत बहुत अरसे की, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत अराइज हो जाती हैं। कुछ की टेम्प्रेरी होती है, होकर सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक हो जाती है। कुछ लोग इसका रेगुलर बेस पे इलाज करते हैं तो उनका सेट रहता है। कुछ लोगों को क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेशन रहती ही रहती है, और मल्टीपल रीजंस हैं इसके। तो हम कॉन्स्टिपेशन पे अब बात करने वाले हैं, और हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी सी फेवरेट सी डॉक्टर साहिबा मौजूद है। बहुत अरसे बाद हमारे साथ दोबारा आई हैं डॉक्टर फरीदा मीना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। बिल्कुल ठीक ठाक। वी रियली मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू। अच्छा जी, हम पहले डॉक्टर फरीदा से पोल का सवाल करते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। डॉक्टर फरीदा, हमारे पोल का सवाल है, ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा और एज अ डॉक्टर लोगों के उससे बताइएगा कि पैदाइश से पहले बच्चे की उसका जेंडर मालूम कराना जो है सही है या गलत है? गलत तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि गलत है। डिपेंड्स कि आप लोगों के जो है वो क्या सराउंडिंग्स हैं, किस तरह के आप लोगों के सोचते हैं, आप किस तरीके से, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सोच ही में तो हम बात करें, सोच में क्या फ़र्क होता है? देखिए, अगर तो आपको 3 बेटियां पहले से हैं और अब आपको चौथा जो है वो बेटा चाहिए, और अगर आप इस इंटेंशन के साथ मालूम करवा रहे हैं कि गॉड फॉरबिड अगर अब फिर से बेटी हुई तो अब विल गेट रिड ऑफ दिस चाइल्ड, अगर इस इंटेंशन से मालूम करते हैं तो फिर जाहिर है कि ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ऐसा है कि कुछ भी हो, गॉड की तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए, और इवन इट्स अ बॉय और गर्ल डजंट मैटर, सो आई थिंक गो फॉर इट, व्हाई नॉट, है ना? मतलब किड इज अ किड फॉर यू, बॉय है गर्ल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स फॉर पीपल हु आर कंसर्न कि दे वांट फीमेल और दे वांट मेल। मेनली तो मेल बच्चे के लिए कर रहे हैं। थोड़ी सी तैयारी आसान हो जाती है कि आपने चीज़ें उनके लिए बाय की कि भाई एक फीमेल है तो फीमेल की चीज़ें आ गई। फिर दूसरा, बहुत दफ़ा आजकल लोग कहते हैं भाई स्कूल्स में पहले से नाम लिखवाने, प्रेगनेंसी से स्कूल्स में नाम लिखवाने, तो उससे भी मैटर करता है भाई कि गर्ल है कि बॉय है, तो आपने जो अप्रोप्रिएट स्कूल है वहाँ पर आपने नाम लिखवाया। जो स्पॉट प्रिजर्व कराते, बिकॉज अक्सर तो नाम भी नहीं हम लोग का वो होता, तो हम लोग स्पॉट प्रिजर्व करा देते हैं कि जी वो जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। और हर इस सिस्टम के तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट के ही तो नहीं होना चाहिए। आप क्या कहती हैं? नहीं, ये दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। बच्चे को किस एज में हम स्कूल डालते हैं? यूजुअली तो देखें, बाहर तो 3 इयर्स तक भी जो है वो लोग वेट करते हैं। हमारे यहाँ पर 18 मंथ्स 2 इयर्स उससे भी कम में जो है वो स्कूल में डाल दिया जाता है बच्चों को। 18 मंथ्स क्या होता है? बिल्कुल, पता नहीं, आई डोंट नो। हमारे यहाँ पे इतनी अर्ली, जितनी एजुकेशन कम है उतनी अर्ली एजुकेशन का, क्योंकि घर का माहौल भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर का माहौल और घर में रहने वाली फैमिली मेम्बर्स का उनके साथ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। 2 इयर्स तक तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग के वक्त में तो 4 साल से हम लोगों ने स्कूल, मतलब व्हेन वी वर 4, उससे पहले तो वी वर लाइक ऑल अटैच टू मदर, बस मम्मा के साथ ही। और ये 4 साल वाज द एज जब हम लोग जाते थे अपने केजीज में या फिर ग्रेड 1 में, और इस तरह उससे आई डोंट नो। और जैसे जैसे इयर्स जाते हैं आपको लगता है कि लोड बढ़ता जा रहा है ना बच्चे पे, यानी वो बातें जो हमें शायद पता नहीं कौन सी क्लास में जाके पता चलती थी, वो बेचारे मॉन्टेसरी में ही वो पढ़ रहे होते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप, पता नहीं एनिमल्स की भी टाइप्स पढ़ लेते हैं और बर्ड्स की भी टाइप्स पढ़ लेते हैं। और क्या उनके ब्रेन में ये कैपेसिटीज होती हैं कि वो एडजस्ट कर लेते हैं इन चीज़ों से? दैट्स ट्रू। एक्चुअली बच्चों के 3 इयर्स से पहले बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और आप देखें घर में भी आप जो बातें करते हैं बच्चे फ़ौरन एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ी देर में जो है वो उसको रिपीट भी कर देंगे, एंड यू वोंट इवन रियलाइज कि आपने जो बात की है किसी से वो पिक कर ली बच्चे ने, इतने छोटे से बच्चे ने। दैट्स ट्रू, होता तो है, ये तो है। बच्चे वही कहते हैं ना कि इफ़ दे आर साइलेंट डजंट रियली मीन कि उनको समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि क्या इनिशियल 2-3 साल तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता, बच्चे को उसी वक्त सब पता चल रहा होता है। बाद में हम कहते हैं ना इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट दे हैव लर्न्ड। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी अब तो ये कहा जाता है कि बच्चे पर इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, जो मदर कहती हैं उसकी आवाज़ भी बच्चे तक पहुंचती हैं। तो आप यानी जिस तरह से प्रेगनेंसी में बिहेव करते हैं उसके भी इफेक्ट्स बच्चे पे आते हैं। ओके, हाँ ये तो है। अच्छा जी, लेट्स कम बैक तो खैर नहीं अभी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कॉन्स्टिपेशन। हम किस चीज़ को कैटेगराइज करेंगे एज कॉन्स्टिपेशन? देखिए, कॉन्स्टिपेशन में ना एक तो हार्ड स्टूल आता है, ठीक है, कि सख्त अगर आपको पखाना होता है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन है, चाहे रोज़ भी होता हो लेकिन सख्त होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि रोज़ नहीं होता, ऑल्टरनेट डेज पर होता है लेकिन नॉर्मल आता है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 2 डेज गुजर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन कभी 4 दिन गुजर जाते हैं और फिर हार्ड स्टूल आता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन है,
अच्छा, अगर 2, 3, 4 दिन 5 दिन गुजर गए लेकिन यू हैव अ सॉफ्ट स्टूल तो ये कॉन्स्टिपेशन में नहीं आएगा? अगर 3-4 दिन बाद आता है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑल्टरनेट डेज पे नॉर्मल स्टूल आ रहा है तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कुछ लोगों की हैबिट होती है जैसे बचपन से ही ऑल्टरनेट डेज पे उनको स्टूल आता है और नॉर्मल स्टूल आता है, दैट्स ओके। एक तो चेंज इन हैबिट हुआ, यानी कि पहले एवरीडे आता था और अब जो है वो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़कर आता हो तो भी कॉन्स्टिपेशन कैटेगराइज होगा, ठीक है। तो चेंज इन हैबिट इज मजे का इम्पोर्टेंट। सवाल यहाँ आया, जिन लोगों को वैसे कॉन्स्टिपेशन रहती है और अगर उनको एकदम से एवरी डे आने लगे तो दैट्स अ डायरिया फॉर देम। नहीं, दैट्स अ गुड साइन एक्चुअली, That's a good दैट मींस दे टेकिंग गुड डाइट और अच्छा खाना वाना ले रहे हैं, सही से ले रहे हैं जो उनको लेना appropriate चाहिए है। था। बिल्कुल। ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ जी, पहले वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर राफे। गुड हेल्दी मॉर्निंग, मुस्लिम साहब बात कर रहे हैं। जी गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक हैं। आज आप बड़े अच्छे डॉक्टर को लाई हैं। हाँ जी। और मैं जो है ना इनके प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को देखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इनके मशवरों से फायदा उठाऊं। अच्छा, कोई आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है? जी मैं बहुत कॉन्स्टिपेशन का पुराना पेशेंट हूँ। कितने ये पुराने? टॉक शो में बड़े बड़े चैंपियन लोग आते हैं, सबकी मैंने दवाइयाँ सबके मैंने टोटके इस्तेमाल किए लेकिन मैं खास फायदा नहीं उठा सका। टॉक शो में आपको कोई दवाई तो कभी भी नहीं बताएगा। नहीं दवाई नहीं जी, ये टोटके बताते हैं। टोटके जो टोटके। चीज़ है। कोई कहता है जी Okay. इस बबोल की भूसी लें, कोई कहता है जी इंजीर लें, कोई कहता है जी आप पपीता लें, कोई कहता है जी अमरूद लें। ये टोटके मैंने कहा अच्छा, ये वाले टोटके। अच्छा Yes. चलिए ठीक है जी। अच्छा, वो सूखी अंजीर भी खाने वाला, वो जो फिग होती है वो खाने के भी एक टोटका है, सही कह रहे हैं, उससे पेट में बहुत दर्द होता है। जी मतलब मैं यही मालूम कर जनरलाइज नहीं कर सकते ना। ठीक है डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये 2-2 दिन स्टूल पास ना हो, 3-3 दिन, इतना तो मैं कहता हूँ कि एक मुझ जैसा इंसान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता या रह नहीं सकता है। जो सही। फितरी तकाजा, फितरी जरूरत है, फितरी अमल है, उसको तो एज इट इज होना चाहिए। सही। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब जो है ना कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, मैं जो है ना इसकी वजह से सेट नहीं रह पाता। जब तक मुझे स्टूल पास ना हो मेरी तबीयत जो है ना सेट नहीं होती है। तो मुझको बताएं, मैं डाइट के अंदर भी बहुत सी खुराकें भी ऐसी नहीं है, मैंने खाने भी ऐसे लिए हैं, लेकिन मेरा कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो बरकरार रहता है। तो प्लीज मुझको कुछ एडवाइस दें, कुछ मुझे आप मशवरा दें या कुछ टोटके बताएं ताकि मैं जो है ना इस तकलीफ से या इस बीमारी से जो है ना रिलीफ हो सकूं। अच्छा, आप कोई रेगुलर मेडिसिन पे हैं, किसी ब्लड प्रेशर की दवाएं या कोई? डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक और कार्डिक पेशेंट हूँ। मैं Okay. कार्डिक की दवाइयाँ भी लेता हूँ और मैं डायबिटीज की भी दवाइयाँ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, वी गॉट इट, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमारे पोल का अच्छा। जवाब नहीं देंगे? नहीं क्यों नहीं जी, आपने तो पूछा ही नहीं हमसे। बताए ना। भाई देखें ये अब शरीर पहलू से तो मैं इतनी मालूमात नहीं रखता, लेकिन ये है कि अगरचे इंसान जो है ना अल्ट्रासाउंड से फायदा उठा सकता है तो उसको फायदा उठाना चाहिए। सही। अब बात यह है कि जी कि मेल बेबी हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है, फीमेल बेबी है, मैं कहता हूँ फीमेल बेबी खुदा की रहमत है, नंबर 1। नंबर 2, अगरचे फीमेल बेबी होती है ना तो इंसान जो है ना मेंटली इस पीरियड के अंदर प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ जी मेरे यहाँ फीमेल बेबी आएगी, अब मुझको जो है ना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए हम भी किसी की बेटी लेके आए, हम भी अपनी बेटियां किसी को देंगे, अगर ये फीमेल बेबी नहीं होंगी तो ये अमल किस तरह चलेगा? सही। तो ये वेरी ट्रू, अल्ट्रासाउंड, वेरी ट्रू। हेलो हाँ जी जी, सुन रहे ये हैं। अमल होना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए और इसके मंफी पहलू को नहीं सोचना चाहिए। मनफी पहलू। चले जी, आपको क्या लगता है मनफी पहलू क्या होता है? मनफी पहलू यही थी कि हम इसको इस तरीके से जैसे लोग जो है ना एबॉर्शन वगैरह या मिसकैरेजेस करा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अपना दिल टूट जाए या बेबी को केयर ना करें या उसकी जो है ना ग्रोथ वगैरह के सिलसिले में कोई अच्छा मतलब जो है ना ट्रीटमेंट ना लें, तो ये जो है ना मनफी पहलू है मेरे हिसाब से। चलिए जी, इंसान को नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, नाउम्मीद। नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, और इसकी तो मिसालें जन्नत के दरवाजों से दी गई हैं डॉक्टर राफे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी तकलीफ का, मेरी मतलब कॉन्स्टिपेशन के बारे में जरा डिटेल से बताइएगा कि मुझे डाइट के अंदर या कोई टोटके भी अगर से आपके निगाह में हो तो बताइएगा। आप लेते क्या, आपको मेडिसिन लेते हैं इसके लिए? कोई टोटका अभी भी? मैं मेडिसिन का नाम लूँ तो मुनासिब नहीं है, वो लेता हूँ तो जी बस वो थोड़ा सा जो है ना मुझे फायदा पहुंचा देता है, लेकिन वो मेडिसिन भी बड़ा जो है ना जैसे डोफालेक वगैरह में यूज करता हूँ, डेट इज वेरी एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड इट डॉक्टर साहब, मतलब क्या है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी हम इससे बात करें। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, अभी हम कॉन्स्टिपेशन ही को ट्रीट करने के तरीकों पे ही बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन चीज़ क्या है, होता क्या है, हम किस चीज़ को डिफ़ाइन करें एज कॉन्स्टिपेशन। और अभी हम अच्छा ये तो डिफ़ाइन हो गया कॉन्स्टिपेशन है, एक्यूट भी होती है, क्रॉनिक भी होती है। बिल्कुल, कि इस तरह भी होता है कि कोई रीज़न की वजह से हो, कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस पेट में कीड़े भी कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। यानी बच्चों में ख़ास तौर पे ये होता है कि पेट में अगर कीड़े हों तो उससे ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा डायरिया हो, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेटेड कर देते हैं। तो अगर बच्चों में ये हो रहा है और पहले नहीं था और अचानक से डेवलप हुआ है तो जाहिर है कि आपको फिर एक स्टूल टेस्ट करवाना चाहिए। कोई और साइन होता है इसका, कोई और साइन? नहीं, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, कुछ भी ना भी हो, ज़रूरी नहीं कि कुछ भी हो। अच्छा चलिए जी, एक और कॉल है। हेलो जी, हम पहले और कॉल से बात करते हैं फिर इस पे और बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। आपका पोल का जो सवाल है ना, उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई देखिए ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अवेयरनेस का दौर है, आपको पता चल जाता है और पता करने में भी हर्ज नहीं, आई डोंट थिंक सो। सही। द प्रॉब्लम इज दैट कि आप क्या एक्सेप्टेंस करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए बात ये कि ये तो चीज जो आ चुकी है, जो वो तो आपको पता लग जाता है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना आपको जरूरी है कि एक्सेप्टेंस आप अच्छी तरह करें, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, उसको एक्सेप्ट करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, हाँ मालूम इसलिए नहीं करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता उसके अबॉर्शन करा दें। इंटेंशन ये वाली नहीं होनी चाहिए, इंटेंशंस पे मैटर करता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आप इसको ये मतलब इसकी नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाना चाहिए इस बात को। और अभी देखे ना, ये तो एक जदीद दौर है, ये मालूम करना अल्टीमेटली पता ही चल जाता है। अगर आप देखें तो अब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो पता चल जाता है। सिर्फ ये कि अल्लाह पे ईमान रखें, भाई जो चीज अल्लाह ने दी है उसको एक्सेप्ट करें, सारी बात ये। सही, ट्रू। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, कॉन्स्टिपेशन पे सवाल ये कि कॉन्स्टिपेशन वाकई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि बहुत से लोग इसमें मुब्तला होते हैं। एक तो मुझे ये पता करना था कॉन्स्टिपेशन क्या हमारी कुछ डाइट हैबिट से भी कुछ फर्क पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या कॉन्स्टिपेशन हम जैसे पपीता यूज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में ये हेल्प करता है? और एक सवाल मेरा और है, क्या टेंशन से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है? थैंक यू सो मच। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच आया साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। एक होता है ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन भी कोई चीज़ होती है? ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल का जैसे कि दिमाग इरिटेबल होता है ना, उसी तरीके से आपकी जो इंटेस्टीन्स, आपकी जो आंतें होती हैं वो भी इरिटेबल हो सकती है। उसमें जो पेशेंट्स होते हैं ना, आम तौर पे वो स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो सोचते बहुत हैं, सेंसिटिव पर्सनालिटीज़ होती है उनकी, तो उनको कभी डायरिया हो जाता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी रेगुलर बाउल हैबिट्स कैसी हैं, क्योंकि कभी इस तरह हो जाते हैं और कभी इस तरह। एग्ज़ाम आने वाला होता है, कुछ यंग लोग होते हैं जो इस तरह हो जाता है, उनको प्रॉब्लम IBS का, तो एग्ज़ाम आने वाला होता है तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कभी डायरिया हो जाता है उनको। तो इसका एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है और ये एक डिफरेंट एंटिटी है। लेकिन एज सच स्ट्रेस से यस बाउल मूवमेंट्स चेंज तो होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है स्ट्रेस से। कॉन्स्टिपेशन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अच्छा जी, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी क्या वो कोई डाइट से भी एकदम से हमें इफेक्ट्स पड़ सकते हैं कि हमने फॉर इंस्टेंस 1-2 दिन से ही डिफरेंट डाइट खा रहे थे, उससे भी फ़र्क पड़ गया? बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो डेली आपकी हैबिट होती है, तो डेली हैबिट्स जो आप डेली अपना फूड इनटेक होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फूड इनटेक के अलावा पानी से बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी अगर आप कम पानी आप किसी दिन पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, क्योंकि पानी की एक लीटर से भी ज़्यादा पानी, यानी 1 लीटर आप सर्दियों में कहें, वरना अदरवाइज़ जो है ना वो आप 8 to 10 ग्लासेस यानी 2-2.5 लीटर आपको पानी जो है वो दिन का पीना चाहिए। तो अगर आप पानी का इतनी क्वांटिटी नहीं लेते हैं तो ज़ाहिर है कि डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको। अच्छा, हमारी तरफ से क्या चीज़ें होती हैं, हमारी तरफ से क्या गलतियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे कॉमन कॉज है ना वो डाइटरी प्रॉब्लम्स ही हैं। यानी जो हम रेगुलर की डाइट लेते हैं, हमारा जो रेगुलर वाला लाइफस्टाइल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता कि वो हमें रेगुलर स्टूल को नॉर्मल रख सके। तो उसमें जो खाने में हम खाते हैं, जैसे कि फाइबर्स अगर हम कम खाते हैं, फाइबर्स किन चीज़ों में होता है, जैसे अगर आप गंदम खाते हैं। एक काम करते हैं, ये वाले जो रीजंस है ना ये हम थोड़े से ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ब्रेक का वक्त हो गया है, तो छोटे से ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।